हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे प्लीज़ मेल करें, मैं डेफिनेटली उनको रिस्पॉन्ड बैक करूंगी। और आज जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि मई मंथ आपका कैसा जाने वाला। इट इज़ जस्ट ओवरऑल, ये ओवरऑल बताएगा। ओके एंड मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है एंड मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ साईं बाबा और रेकल कार्ड्स में यूज़ कर रही हूँ इसमें। ओके एंड अगर मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी लो हो तो फॉरगिव मी। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाउड बोलूँ ताकि आपको सबको ऑडिबल हो सके चीज़ें। एंड प्लीज़ जो भी पाइल चूज करेंगे उसको प्लीज़ थोड़े ध्यान से चूज करिएगा ताकि आप लोगों को वैसा ही आप लोग रिलेट कर पाए बाद में मई मंथ में। बिकॉज आई वॉन्ट दैट कि आपके साथ सबके साथ जेन्युइनली सब वैसा ही हो। सो प्लीज जब भी आप चूज करें पाइल तो थोड़ा सा 20 सेकेंड्स की ब्रेक दे के एंड देन यू चूज द पाइल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पाइल 1 जिसपे मैंने ये पिकॉक फेदर रखा है ब्यूटीफुल सा, ठीक है। पाइल 2 जिसपे मैंने एक कॉइन रखा है, फाइन। पाइल 3 जिसपे मैंने टॉर्टॉइस रखा है। प्लीज अपनी आइज बंद कीजिए और आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिन भी ईश्वर में बिलीव रखते हैं, जो भी ईश्वर में, आप उनका नाम लीजिए और फिर आप अपनी आइज क्लोज करके साइलेंटली फिर चूज करिए कि क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रही है। जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रही है वो ही चूज करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके पाइल 1 पे पिकॉक फेदर है, पाइल 2 पे रुपीज रखा है मैंने 5 रुपी एंड पाइल 3 पे टॉर्टॉइस रखा है, ठीक है, कॉइन रखा है सॉरी पाइल 2 पे। तो प्लीज चूज कर लीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ चूज करने के लिए। चूज करिए। ये मई में आपको बताएगा कि ओवरऑल क्या किस तरह की एनर्जीज मई में आपके सराउंडिंग्स रहने वाली हैं और किस तरह का आपको जो है फायदा, बेनिफिट्स या फिर सम काइंड ऑफ रिस्क जो है आपके सामने आ सकते हैं और क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हो मई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक अभी तक आपने चूज कर लिया होगा, तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये पिकॉक फेदर चूज करा है, आई होप विजिबल हो, तो स्टार्ट करते हैं उनसे। और मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले। ग्रोथ, शिव शक्ति, वाउज एंड प्रोमिसेस, बी द लाइट, हार्मनी एंड अबेंडेंस। सो पाइल 1 आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपकी ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा मई मंथ में। लिटरली आप अपने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करने वाले हैं। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे किस भी तरह से आप कोई भी चीज को हाथ लगाएंगे तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगी, बहुत पॉजिटिव वे में ग्रो करेगी। अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आएंगी और आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाले हो। प्रोफेशनली आई कैन फील इट आउट कि आपका वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इतना अच्छा होगा कि आप मतलब ग्रो करोगे उस चीज से बहुत ज्यादा। और मैं यही कहूंगी आपको कि आपका वर्क बहुत अच्छा जाएगा, वर्क अच्छा जाएगा और आप अपनी लाइफ की सारी जितनी भी चीजें हैं बहुत परफेक्टली करने की कोशिश करोगे। आप बहुत ज्यादा चीजें समझोगी, बेहतरी की तरफ समझोगे आप चीजें कि नहीं मेरे को इसमें ज्यादा बेहतरी है, मुझे इसमें नुकसान है। आप प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली आपको पता चल जाएंगे और आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाओगे, जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव ग्रोथ। और बहुत स्टेगनेंट ऊपर तक ग्रोथ जाएगी आपकी और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनली आप बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एंड शिव एंड शक्ति, आपकी जो रिलेशनशिप है आप में जो मतलब एक बैलेंस होना चाहिए फेमिनाइन का और एक मैस्कुलिन का, वो प्रॉपर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस में है आपकी बॉडी में। आपको हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेल्थ वाइज भी आप फिट रहने वाले हो, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ वर्क होगा, ठीक है। एंड आप सबको अच्छे अच्छे मतलब एडवाइस देने में भी सक्षम रहोगे, बहुत अच्छा रहेगा आपका। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट, ठीक है। फिर आता है वाउज एंड प्रोमिसेस। डेफिनेटली अगर आपने किसी से कोई भी वाउज एंड प्रोमिसेस, मैं यही कहूंगी कि मैरिजेस या कोई ऐसा चीज जो पोस्टपोन हो रही है आपके इतनी सारी चीजों की, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई मई मंथ में आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा जिससे आप अपने वाउज एंड प्रोमिसेस जिसको भी आपने करे हैं आप उसको फुलफिल कर सको। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्रोमिसेस जिससे भी आपने करे ना मई मंथ में, वो सब रिमेम्बर करने के दिन आ जाएंगे और आप उस चीज पे बहुत सारी कोशिश करोगे कि आप वो प्रोमिसेस पूरे कर सको,
ठीक है। और जिनकी शादी अटकी पड़ी हुई है उनकी शादी भी जून महीने में पूरे के पूरे वो बन रहे हैं कि हो जाएगी। बी द लाइट। आप जैसे कि आप बहुत अच्छा, आजकल जिस तरह से भी चल रहा है सारा सिस्टम, इट्स नॉट सो गुड। इंडिया में चल रहा हो चाहे कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, इट्स अ बिग प्रॉब्लम जो सारे फेस कर रहे हैं। मई मंथ में भी आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होप्स के साथ पॉजिटिविटी कर्मास करोगे आप ऐसे, जो आपको पे बैक होंगे और गुड फॉर्म में होंगे। आप जिसको भी देखोगे जो पुअर पीपल है, नीडी पीपल है, आप उनकी हेल्प करने के लिए मई मंथ में पूरी तरह से अग्रेसर होगे। आप इवन चैरिटी तक कर सकते हो। दिस इज द थिंग जो आप बता रहे कि आप लाइट बनोगे। हार्मनी, डेफिनेटली आपकी बॉडी सोल में भी बहुत हार्मनी रहने वाली है, आपके ईच एंड एवरी रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी रहेगी। एंड डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अपने माइंड से भी सोचोगे, अपने माइंड से सोचोगे, आप अपने दिल से सोचोगे, आप हर चीज का आप प्रॉपर समझ के फिर आप कोई ना कोई उसके एक्शंस लोगे। आप ऐसे ही नहीं मतलब बिना सोचे समझे, कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं आपको पता हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एक्शन कोई भी नहीं लोगे। आप बहुत हार्मनी में, बहुत ज्यादा बैलेंस में, जैसे मैंने बोला शिव शक्ति बैलेंस, आपका बहुत अच्छा मतलब लोगों के साथ कॉर्डियल रिलेशन रहने वाला है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होना है, फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा है। अबेंडेंस, यस, मनी आपके पास प्रॉपर रहेगी, पैसे जो है चलायमान रहेंगे आपके पास, आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, कईयों का मेरे को आया है कि मैम पैसे तो हमारे पास टिकते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कईयों का होता है कि उनका स्वभाव ऐसा खर्चीला होता है, कईयों का ऐसा होता है कि जो अबेंडेंस, जो पैसे जैसे हैं, कोई ऐसे ग्रह कुछ ऐसे घर में बैठे होते हैं कि जिससे चलायमान रहती है लक्ष्मी। पर ये आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जरूर पैसे मिलेंगे आपको, कहीं पे भी ऐसी कोई नहीं है, पैसे आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में। अबेंडेंस मुझे पूरी दिख रही है, आप बहुत अच्छा गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं नेचर की तरफ से। बस आपको भगवान जी के पूजा में रहना है, ईश्वर की पूजा करनी है और अरदास करनी है, मतलब आपने नमाज अदा करनी है, सब करना है आपने, और उनका जो प्रसाद है वो आप भी खाएं और सब में बांटे। देखिए कैसे चमत्कार और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होंगे। और आपकी ये जो भी चीजें अटकी पड़ी हैं, जिस भी तरह के प्रोमिसेस अटके पड़े हैं, जो आपको देने थे, किसी को फुलफिल करने थे, जैसे भी था सिस्टम, वो सब चल पड़ेगा मई मंथ में। एंड मोर ओवर ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ बहुत अच्छी है, अबंडेंस पैसे आ रहे हैं आपको, वो हेल्थ भी बहुत सही रहेगी, कॉर्डियल रिलेशन रहेगा, रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत ही अच्छा है आपके लिए पाइल वन। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये पाइल वन की ये रीडिंग आई है मई मंथ के लिए 2020। इट्स वेरी गुड फॉर पाइल वन। जिन्होंने भी ये पिकॉक फेदर चूज करा है, तो ये उनकी पाइल वन की रीडिंग थी। तो आई होप कि आपने ये रीडिंग एंजॉय करी होगी। और मैं आपको ये प्लीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप कोई भी क्वेरी हो आपको अपनी किसी भी चीज से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। आप मुझे मेल करें, मैं अपना मेल डेफिनेटली, ईमेल जो है, अपना जीमेल जो है वो प्रॉपर आपको मेंशन करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर पाए रीडिंग को। ओके, तो ये पाइल वन की रीडिंग थी। ओके, अब पाइल टू की रीडिंग। पाइल वन की रीडिंग तो बहुत सही निकली, अब पाइल टू की रीडिंग देखते हैं जिन्होंने भी एक कॉइन चूज करा है। ओके, लेट्स सी कि उनके लिए क्या लेके आए हैं एंजल्स मई में। ओके, सोल ग्रोथ, बी असर्टिव, डिटैचमेंट, फ्री विल, फेस रियलिटी एंड कार्मिक क्लिंजिंग। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी इसमें कि इसमें पॉइंट इज दिस कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको मई मंथ में ऐसा होगा कि यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेंगे मई मंथ में। आप बहुत ज्यादा धार्मिक होने वाले हैं, बहुत आध्यात्मिक होने वाले हैं। आपको हर चीज में घुस के चीजें, आपको बहुत मन करेगा कि आप उसकी भी जड़ तक जाएं, जैसे कहते हैं चीजों की जड़ तक जाना। आप वैसे ही धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा आप योगा मेडिटेशन सब करेंगे। आप अपना ध्यान जो है अपने चक्रास को बिल्कुल आप केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। कई लोग तो मुझे रेकी लेते हुए, रेकी क्लासेस लेते हुए दिख रहे हैं। दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। इससे आपको पता बहुत कुछ चलेगा। और मई मंथ में आप बहुत ज्यादा, आपका ऐसा होगा कि आप एक चीज सीख लोगे, अपनी लाइफ के लेसन सीख लोगे। एक लेसन मिल जाएगा आपको लाइफ का कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी इतना ठीक नहीं होता है। वेन यू हैव टू से नो मतलब नो, ठीक है। यस, हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप ये सब चीज सीखोगे, आप लोगों के बिहेवियर से सीखोगे, आप अपने आसपास के बिहेवियर से सीखोगे। आप अपने आप ये जब मेडिटेशन वगैरह सोल जर्नी आप करोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है। डिटैचमेंट, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैच हो जाते हो, आप डिटैच नहीं हो पाते लोगों के साथ। लोग, सिचुएशंस जो हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, आप पे डोमिनेटिंग हो जाती हैं, आपको वो चीज़ बहुत जल्दी हर्ट करती है, आप डिटैच हो गए उस चीज़ से। डेफिनेटली जब आप एक बार सोल जर्नी अपनी शुरू कर लोगे तो आपकी डिटैचमेंट इट इज़ गोइंग टू बी देयर। आप डिटैच होने लग जाओगे चीज़ों से, जो चीज़ें आपको नो लॉन्गर मतलब कि जैसे इफेक्ट आपके ऊपर डाल रही थी या कंट्रोल कर रही थी आपको, वो चीज़ें अब नो लॉन्गर आप पे इफेक्ट डालेंगी ना कंट्रोल करेंगी। आप मेडिटेशन के थ्रू बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है बहुत पॉजिटिविटी गेन करोगे। ठीक है। फिर आता है फ्री विल। आपकी लाइफ में जो भी है उसको छोड़ दें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ना आपके कंट्रोल में पहले था ना अब होगा आपके कंट्रोल में। बिकॉज डिटैचमेंट का भी यही मतलब है एक किस्म का कि लीव इट, बिकॉज यू कांट कंट्रोल पीपल, यू कांट कंट्रोल द सिचुएशंस। और आप ऐसे हैं कि आपका मन करता है कि आप कंट्रोल करें सिचुएशंस, आप कंट्रोल करें पीपल को, और वो सब चीज़ें आपके बस के बाहर है। तो यही इसीलिए आपका है कि मई मंथ में आप वो सब चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिएगा, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे। जो वो करेंगे वो बहुत ही सही करेंगे आपके लिए, और वो बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है। और आपका क्या काम है? आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी भगवान से, बाकी फल देना ना देना ये उनका हाथ में है। ठीक है। तो आप यही चीज़ समझेंगे और आप यही चीज़ में अपना जो है थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे चीज़ों में। फेस रियलिटी, डेफिनेटली आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप हमेशा ना काल्पनिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। आपको लगता है कि नहीं वो इंसान ऐसा है तो वैसा ही है, या वो इंसान ऐसी है तो वो वैसी ही है, वो बुरी नहीं है वो, या बुरा नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले रियलिटी फेस करनी चाहिए। आपकी अपनी काल्पनिक दुनिया से आप बाहर आएँ और एक चीज़, एक रियलिटी देखें, रियलिटी चेक करें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके केस में, सेकंड पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए, बिकॉज इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। आप अपनी काल्पनिक दुनिया में जितना रहेंगे ना, जितना आप चीज़ों के पीछे भागेंगे, ठीक है, मिरेकल्स या इल्यूशंस के पीछे भागेंगे, वो उतना ही मिराज, मतलब आप, मतलब जो आपकी शेड होती है, आप उसके पीछे जितना मर्जी भागें, मतलब लास्ट में क्या होता है? लास्ट में यही होता है कि आपको रियलिटी फेस करनी ही पड़ती है कि यार नहीं, आई वॉज रनिंग आफ्टर समथिंग रियली नॉट गुड, जो मेरी लाइफ को सफर करवा रही थी टोटली। अब मेरे को, आपको पता है कि अब आपने रियलिटी चेक मतलब हो गया है आपको लाइफ से, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस। एंड कार्मिक क्लिनजिंग, डेफिनेटली आप डिटैचमेंट एंड कार्मिक क्लिनजिंग यही बात कर रहे हैं कि आपने जो सहा पीछे जी, वो आपकी कार्मिक क्लिनजिंग थी। अब आप जो करोगे अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में नया कर्मास का जो है वो संचार करेगा। एंड मास्टर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपके कर्मास को लेके प्रोसेस कर रहे हैं। मई मंथ में आपने नो लॉन्गर, आपने कितना अच्छा कितना बुरा या किस तरह से भी काम कर रहा होगा, कर्मास परफॉर्म करे होंगे, वो आपको फल जरूर मिलेगा उसका। ठीक है। और अगर डिटैचमेंट कोई इंसान आपकी लाइफ से जाता भी है तो वो इसीलिए जाता था कि आप और बेटर बन सकें, सोल जर्नी जो है आपकी वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। ठीक है। मैं एक और कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी फॉर पाइल सेकंड, कि पाइल सेकंड के लिए और क्या है मई मंथ में, मई मंथ में और क्या है। कैन सी मेडिटेशन, अबेंडेंस, तो चलो ठीक है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है मुझे, सॉरी। यू आर सेम एज मी, ओके। आई वोंट टेक दिस कार्ड क्योंकि मैं कोई भी ऐसा कार्ड नहीं ले रही हूँ। डोंट वरी, कोई भी सफरिंग्स अगर आप फेस करें, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स यही बता रहे हैं कि आप कोशिश करिए कि आप जो है, जो भूखे लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी हेल्प करें, क्योंकि उसी से ज़्यादा जो है चीज़ें अच्छी जाएंगी आपकी लाइफ में। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स मीन्स डेफिनेटली बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फीड देम। आप जितना भूखे नीडीज लोगों की हेल्प करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी अच्छी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी भी आपकी आएगी, एबंडेंस भी आएगी, सब कुछ अच्छा जाएगा। जो कि अभी नेगेटिव थोड़ा सा दिख रहा है मुझे मई मंथ में, बट ऑल विल गेट वेरी वेल सेटल्ड आउट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान लगाएं, सब कुछ अच्छा करें, रेकी तक सीखें, जो भी आपको ठीक लगता है वो करें मई मंथ में। ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर द सेम एज मी। एंजल्स कह रहे हैं कि आप वैसे ही हो, जैसे आप सफर करते हो हम भी वैसे ही सफर करते हैं आपके साथ। ठीक है। एंजल्स आपका पूरा तरीके से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रोकन हार्ट्स दिख रहा है मुझे, डेफिनेटली डिटैचमेंट एंड कार्मिक क्लिंजिंग का मतलब है कि रिलेशनशिप ब्रोकन है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें यही मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये होना ही था। ये ऑलरेडी प्री प्लान था आपकी डेस्टिनी में कि ये सब चीजें होंगी ही। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी सोल जर्नी शुरू करनी है, जिससे आपकी लाइफ जो है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक की तरफ जो है जाएगी। ओके। तो पाइल 2 मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी लाइफ जो है उसको और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और क्योंकि जो भी है
वो आपके साथ जो भी है भगवान करवा रहे हैं, ईश्वर करवा रहे हैं, और अभी वो चाह रहे हैं कि आप ये सब समझें, बिकॉज अभी टाइम नहीं आया है कि आप जो हैं वो सब आपको मिले जो आप लाइफ में चाहते हैं। अभी वो टाइम नहीं आया है, अभी सिर्फ यही टाइम आया है कि आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ अंडरस्टैंड करें, ठीक है। एंड येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल टू, बिकॉज दिस टाइम मे मंथ आपका इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल मैं आपको यही कहूंगी कि सोल जर्नी जो है आपकी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी और सब चीज़ें ठीक होंगी। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, आपके सारे अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। हेल्थ वाइज भी इट्स गोइंग टू बी फाइन, लेकिन स्ट्रेस तो रहेगा ही आपको, फाइन। एंड यस, दिस इज द मेन थिंग। ये पाइल 2 आपकी रीडिंग थी, फाइन। आई नो पाइल 2 की रीडिंग इज नॉट सो गुड, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज जस्ट द कार्मिक क्लेंजिंग जो उनको फेस करनी पड़ रही है। पाइल 3 जिन्होंने भी ये टॉर्टोइज चूज करा है, लेट्स सी उनकी क्या है। लिव इन द प्रेजेंट, साइलेंस, read the holy books, you are the universe, celebration and surrender. Okay, some kind of celebration is there heading in May. ओके, लिव इन द प्रेजेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि आप फ्यूचर में जो जीते हैं ना पाइल 3, उसको छोड़ दें। फ्यूचर में जी के कोई हासिल नहीं होगा। टुमारो जो है वो मिथ है। फ्यूचर मतलब अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट बुरा है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बुरा होगा। ये चीज आपको सीखने की जरूरत है। एंजल्स आपको मई मंथ में यही चीज सिखाएंगे कि आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऑल द टाइम अगर आप सोचोगे कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर वैसा होना चाहिए। आई थिंक आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक औरत जब डे ड्रीमिंग करके एग्स लेके जा रही होती है, उसको लगता है वो एग्स से फिर हेन खरीदेगी, हेन से फिर और एग्स लेगी, फिर ऐसा करेगी वैसा करेगी, और जाते जाते उसके सारे एग्स नीचे गिर जाते हैं और उसका ड्रीम जो है टूट जाता है। तो वही आपके साथ होता है। आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत करा करें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है चीजों पे। अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, जो भी काम कर रहे हो उस पे करो फोकस। बाकी फल की चिंता बिल्कुल मत करें। मई मंथ में जो भी आप काम करेंगे उसकी फल मत चिंता करिएगा, फल की चिंता मत करिएगा, बिकॉज उससे कोई लाभ नहीं है आपको। आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। अपना कर्म करें, फल की चिंता भगवान पे छोड़ दें। साइलेंस, आप थोड़ा सा, आपको साइलेंस रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब बोलते हैं आप कुछ हार्श बोल जाते हैं, जो कि इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स, नॉट इवन फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि आप बाद में बहुत पछताते हैं ऐसी चीजें कुछ बोल के अपने ना, बहुत ज्यादा पछतावा होता है आपको। तो आप वो चीज करें मत, और आपके लिए साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप साइलेंट रहें अगर मई मंथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप रहेंगे भी, क्योंकि आपने बहुत कुछ, आई थिंक यू हैव लर्नड अ लॉट। रीड द होली बुक्स, डेफिनेटली आप अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, हो सकता है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ रहे हो, या भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल एंड गुरु ग्रंथ साहिब, आप बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ेंगे, नॉबल बुक्स बहुत ज्यादा, जिससे आपको बहुत अच्छी मतलब शिक्षाएं गेन करने का मौका मिलेगा, लेसन्स गेन करने का मौका मिलेगा। आप अपनी इंफॉर्मेशन को कोई और गुड उसमें भी टर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, आप हाथ पढ़ना, पामिस्ट्री सीख सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। आप कुछ ना कुछ मतलब रिलीजियस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। या आप अपने ही थॉट्स में कुछ नया ही इन्वेंट करेंगे कि नहीं इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से उनके अगर सोचा जाए तो ऐसा है। फिर आता है यू आर द यूनिवर्स। डेफिनेटली आप बाहर मत कुछ चीजें खोजिए, जो आप में सब कुछ ही है। आप में सारे ही 5 के 5 पदार्थ हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि हो गया, ठीक है, धरती हो गई, फिर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, आकाश हो गए, ये सारी चीजें जो है आप में पाई जाती हैं, ठीक है। सब चीजें आपका जो है ये सारी जो है ना तत्व, 5 तत्व, वो सब आप में समाये हैं। ये देखिए सारे एक इंसान में 5 के 5 तत्व जो है दिख रहे हैं, तो वो आपके साथ भी है, ठीक है। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है चीजें अपनी लाइफ की, आप अपने अंदर अपनी सोल में ढूंढने चीजें कि आप क्या चीज जो है आपकी लाइफ में आपको खुशी दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मई मंथ में जरूरी होगी, ठीक है। आप वो चीज ढूंढेंगे और आप चीज करेंगे। सेलिब्रेशन डेफिनेटली, कईयों के मुझे एनिवर्सरीज आती हुई दिख रही हैं, कईयों के मुझे ऐसा लग रहा है बर्थडेज आ रहे हैं, या कईयों के फ्रेंड्स के कोई रिलेशनशिप या कुछ ऐसे, या एनिवर्सरी, जैसे शादी की भी थोड़ी बहुत, कईयों की शादी में अगर रुकावट आ रही तो शादी होने की पूरी संभावनाएं बन जाएंगी, और साथ में अच्छे रिश्ते आएंगे घर चल के। एंगेजमेंट्स वगैरह की भी कोई बात चल सकती है, रोका सेरेमनी होगी जून में, मई में डिसीजंस होंगे। सेलिब्रेशंस डेफिनेटली हैं आपके लिए, और गुड सेलिब्रेशंस हैं, गुड न्यूज है आपके लिए वेट कर रही है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड प्रमोशन वेट कर रहा है। यू नेवर नो। आपको ग्रेसफुली बस अपनी जो लाइफ है उसको मास्टर्स को सरेंडर कर देना है, बिना सोचे समझे कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, बिकॉज जितना सोचेंगे समझेंगे उतना काम खराब होगा। ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा समझे नहीं, बिकॉज वो आपके लिए हार्मफुल है।
ओके हार्मफुल है सिचुएशन तो डोंट थिंक सो मच। और जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं या आप चैलेंजिंग है आपके लिए वो सिचुएशन और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो डोंट वरी, वो मास्टर्स आपको बाहर निकालेंगे। नो मैटर उनकी कितनी एनर्जी, कितनी उनको वो चीज़ मतलब प्रॉब्लमेटिक हो, फिर भी आपके लिए सब करेंगे मास्टर्स आपके। आपको बस सरेंडर करना है भगवान के प्रति, प्रार्थना करनी है उनसे कि आपके सारे काम बने, और बनते भी दिख रहे हैं मुझे। ये जो सेलिब्रेशन कार्ड है ये यही बता रहा है कि आपके बहुत सारे काम जो हैं वो बन रहे हैं। ओके मई मंथ में दिख रहा है काम बनते हुए। बहुत चेंज वेट कर रहा है आपकी लाइफ में मई मंथ में। लेट मी सी कौन सा चेंज वेट कर रहा है। एक कार्ड निकालते हैं, फेस द पेन। कोई भी चीज एक्सपीरियंस आपने करी हो जो रिसेंटली अभी पास्ट में, तो वो आपकी अब चेंज हो जाएगी। अब मतलब ये जो पेन आप फेस कर रहे थे ना, मैं इसको काट के यहाँ रखना चाहूंगी, इसको यहाँ पे। ये जो आप पेन फेस कर रहे थे ना, किसी भी तरह की पेन हो, या किसी से इमोशनल अटैचमेंट, या आप कह लो कि किसी ने आपको बीट्रे करा है, या फिर छोटी सी आपकी ख्वाहिश थी पूरी नहीं हो सकी, या फिर आप जैसे चाहते थे वैसा आपको नहीं मिल पाया, तो वो सब चीजें जो है आप निराशाजनक है चीजें आपके साथ, बट वो चीज आपकी चेंज हो जाएगी और आपको ये रियलाइज होगा कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंजेबल है, और लाइफ जो है हमेशा ही खुशियां ही देती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपकी लाइफ में आपके लिए बना है वो सही टाइम पे आएगा, ऐसे बिना सब समय से पहले नहीं मिल सकता, और मास्टर्स की विल पे ही आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व करना है नीडीज को, और आपकी लाइफ में देखिए कितनी सुधार आता है, कितना अच्छी आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। मई मंथ में आपके ये चेंजेस आएंगे लाइफ में। ओके तो ये थर्ड पाइल के लिए था। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और मोर एक्साइटिंग आपको वीडियोस मिलती रहें, ताकि रीडिंग्स मिलती रहें। ओके एंड मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जितना हो सकता है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले। और एंजल्स आपकी अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा इशार करती रहें, और आपको हर विपदा, हर मुश्किल घड़ी से बचाए रखें, और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करें।